सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो अगेन वंडरिंग माइट्स विद एजे के चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो जी हाँ, वेलकम बैक टू स्पीति वैली सीरीज। तो अभी हम हैं मसूरबा शिमला के पास होटल में और यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे आपको बताया था लास्ट वीडियो में, स्पीति वैली की तरफ। हमारे जो साथी है उनकी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और मैडम को भी थोड़ा स्टमक में इश्यूज है। अभी 9:30 बजे है, तो 10 साढ़े 10 बजे तक निकलेंगे और 11 साढ़े 11 बजे कुफरी में हम लोग मिलेंगे। तो चलो फिर थोड़ी देर के बाद निकलते हैं स्पीति वैली की तरफ। स्टे ट्यून। सो मेन प्रॉब्लम थार का यही लगेज एडजस्ट करना। दिखा रहा हूँ आपको मैं, इतना सारा लगेज कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और सर क्या हो गया? माउंटेन सिकनेस? कोई बात नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इस बार। आराम से जाएंगे, आराम से करेंगे, आराम से घूमेंगे। अगर चले जाते वीडियो में बने रहना। अगर चले जाते तो रूम से ये व्यू कैसे दिखता, बैठे बैठे आराम से। तो गाइस, एडवेंचर बिगिंस और सबसे पहला टास्क है हमारा इस होटल से हाईवे तक पहुंचने का। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। ये होटल से हाईवे तक का सफर भी कुछ आसान नहीं रहने वाला है। ऐसी होटल सेम हमने कुफरी में रखी थी। अगर आपने हमारे पिछले सीरीज देखी होगी स्पीति वैली की, तो आप समझ सकते हो वो भी ऐसा ही कुछ रोड। Head northeast. In 600 meters, turn right toward Patingli Road. ये देखो, फुल टर्न ऑन द स्लोप और ये खड़ी चढ़ाई। बट थार में कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस है गाइस। ऐसा मैं i10 भी यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। थार तो बिल्कुल आसानी से ले ही सकता हूँ ये इस रोड पे। तो इसमें तो ऊपर से हिल कंट्रोल भी है, तो गाड़ी पीछे जाने का भी कोई डर नहीं है। यहाँ पे पीछे लेनी पड़ेगी एक बार। और ये देखो, In 200 meters, make a U-turn. कहाँ यू टर्न बेटा जी? होटल से बाहर तो निकलने दो मेरे को। In 400 meters, turn right toward Patingli Road. सांसें थम जाती है जो पास में बैठता है। चलाने वाले को डर नहीं लगता गाइस। वो तो एक बार बैठो फिर समझ में आएगी आपको क्या फील करते हैं हम लोग। यहाँ से जब नीचे खाई दिखती है ना, कोई बात नहीं, अब तो आदत हो चुकी है उनको भी और मुझको भी। उनको चिल्लाने की और मुझे वो सहने की। देखो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी जगह पर कि डू नॉट हॉर्न, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं। ये नो हॉर्न जोन है गाइस पूरा। Save wildlife guys, save wildlife. Turn right toward Patingli Road, then turn left onto Patingli Road. हाँ, यहाँ राइट और लेफ्ट बता रहे हो मैम। वो आगे जा रहा है ना रोड, इसलिए।
नहीं मिलिए सिमले दी राहें इतनी आसान नहीं। सिमले दी राहें बहुत बुरा भी नर्वस चंबे जाना मेरे सिमले दी राहें कितनी दूर है। आगे थोड़ा और चलाओ ये खाए दिखती है। कोई बात नहीं, निकल गए गाइस। ये मुंह से गाइस बहुत निकल रहा है यार, इसको बंद करो ना पड़ेगा। ये हाईवे आ गया, हाईवे, स्टेट हाईवे। जो गाइस वो आपने देखा ना कैमरा में, एक बाइक वाला निकला था, उसको पता है मैं खड़ी चढ़ाई से निकल रहा हूँ और टर्न ले रहा हूँ, फिर भी वो ब्रेक नहीं लगाया उसने। पहाड़ों में ये नॉनसेंस जो लोग करते हैं ना, उसको सोचना चाहिए कि सामने वाला चढ़ाई चढ़ गया आ रहा है, पीछे उसकी गाड़ी आ रही है और मेरे सामने दिख रहा है, जैसे मेरी गलती है। एनीवेज चलता रहता है। चलो गाइस, वैसे हम अभी स्ट्रीट हाईवे पे निकल गए हैं और फिर आगे कुछ अपडेट्स रहता है तो देते हैं आपको। बाकी कुफरी पहुंचते हैं पहले फटाफट। गाइस अभी यहाँ Sharp से left onto National Highway 5. नेशनल हाईवे 5 पे हमें लेफ्ट मुड़ना है, सीधा जाएंगे तो आप देख सकते हो शिमला का गेट बना हुआ है, शिमला पहुंच जाएंगे। Continue on National Highway 5 for 19 kilometers. देख रहे हो ना गाइस, पता है मैं टर्न ले रहा हूँ, शार्प टर्न ले रहा हूँ, फिर भी वो सामने की तरफ आए जा रहा है, जैसे पुलिस वाले ऐसे रोक रहा है ओए करके। नहीं रुकना है भाई मेरे को। ये है नेशनल हाईवे 5 गाइस। वैसे देखो थोड़ी देर में कुफरी के बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा, तब तक थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहेगा, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं ना वो शिमला और कुफरी दोनों कवर करते हैं, तो कुफरी तक ट्रैफिक रहता है। तो ये है ग्रीन वैली गाइस, और यहाँ पे देखो टूरिस्ट गाड़ी से उतर के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ग्रीन वैली देखने के लिए। ए भाई ऐसे ही रख दिया, डाल दिया वहां पे सारे, कुछ नहीं, वो नीचे देख रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ नीचे खाई है सीधी, वो देख रहे हैं। देखो है ना यहाँ पे सारा। ये ट्रक वाला आगे ऐसे आ गया है और वो धीरे जा रहा है, तो सब धीरे जा रहे हैं। तो गाइस अभी भी कुफरी 3 किलोमीटर है, तो
अब थोड़ा बहुत ट्रैफिक कम दिख रहा है रोड पे, और हम लोग सोच रहे हैं कि किसी खुली जगह पे रुकेंगे जहाँ से पूरा व्यू देख पाए, और वेदर भी ऊपर देखो क्लाउडी है, अंदर भी कार के अंदर भी ट्रैफिक भी देखो आगे बहुत बड़ा है। ऑस हो गई है पूरी गाड़ी भी, बट मजा आएगा लगता है, मौसम इतना मस्त हो गया। क्लाउड्स पूरे नीचे आ गए गाइस। इसमें व्यू तो क्या ही दिखेगा, लेकिन क्लाउड्स खतरनाक दिखेंगे। वाओ बस इससे आगे जाके गाइस मूड चेंज हो जाएगा, जो नहीं जाने का मूड बनता है ना वो बनने लगता है नज़ारे देख के। गुजरात से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आदमी थक जाता है। जैसे हमें पिछली ट्रिप पे एक्सपीरियंस हुआ था। अरे भाई साहब, सामने देख रहे हो गाइस, क्लाउड्स टकरा रहे हैं पेड़ों के साथ, और उसमें से जो सूर्य की किरणें दिख रही है, खूबसूरत। तो ये है कुफरी गाइस। यहाँ पे आपको कच्चर पे बैठ के ऊपर ले जाते हैं, ट्रैक करके भी जा सकते हो, और अलग अलग एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। देखो भीड़। नहीं भैया, हमें आगे जाना है, हम कुफरी के लिए नहीं आए हैं। यहाँ से निकले तो ऐसा क्यों लगता है इन लोगों को हम यहीं पे रुकने वाले हैं? ज्यादातर यहीं तक आता है स्पीति के लिए, 20% लोग ही आते होंगे। जिमनी ही जिमनी दिख रही है। चिमनी है सच में, यहाँ पर वही चलती है ज्यादा। टैक्सी में सारी जिमनियाँ ही दिख रही है। फागो आएगा गाइज, अभी फागो गांव 4 किलोमीटर यहाँ से। अरे बाप रे। और ये रास्ता था हमारी होटल का। देखो यहाँ से नीचे गए थे हम, मतलब जब गए थे फॉर्च्यून होटल, तब फॉर्च्यून भी आईटीसी की ही प्रॉपर्टी थी, और आज जहाँ रुके थे वो भी वेलकम बाय आईटीसी ही है। बहुत डेंजर रास्ता है, बट दोनों होटल का रास्ता थोड़ा डेंजर है, वो देख लेना आप। जहाँ जगह मिले वहाँ गाड़ी हमें साइड करनी है। चिकू इधर देख, आगे देख, आगे देख, क्लाउड्स नीचे आ गए देख, या सामने देख, हम क्लाउड्स में चल रहे हैं। व्यू 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 यहाँ से दिख रहा है, व्यू यहीं रुकते हैं। यहाँ पर पत्थर गिरते हैं, लिखा हुआ था। क्या हम व्यूज दिखा नहीं दिख रहा है, चलो आगे चलते हैं। झाड़ थे यहाँ, खड़ा ना थी। चलो आगे चलते हैं गाइस व्यू देखने के लिए, और ऊपर यहाँ पत्थर गिरने के भी चांसेस है, यहाँ से तो आगे ही चलते हैं। अरे क्यों तो सही जाता है, देख लीजिए। देखो आप लेट बोलोगे तो कैसे चलेगा। वरना जा रहा है।
यहाँ रखूं। कोई देखा ही है तो ये देखो गाइस सामने के नज़ारे, और न्यूज़ मिले हैं कि आगे खूब बारिश हुई है नारकंडा की साइड, लग भी रहा है। और यहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी देखो। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये क्लाउड्स ही है। ये देखो पेड़ के पास दिख रहा है थोड़े बहुत, ये क्लाउड्स में ही खड़े हैं हम लोग, क्लाउड्स में है ना। और अभी साथी की वेट कर रहे हैं, वो आएंगे। 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है शिमला में। अब लगने लगा है ट्रैफिक, तो देखना, सोच समझ के प्लान बनाना, एक्स्ट्रा टाइम रखना। बाकी मस्त लग रही है अपनी शेरनी, पहाड़ों पे पहुंच गई है फाइनली, और ऊपर जा रही है और धूम मचाने हैं। फीलिंग वेल, फीलिंग वेल। वो क्या कर रही है देखो। हाँ, निकाल लिया ना वॉकी टॉकी। अब अंकल को देना पड़ेगा, पीछे आ रहे हैं ना। अभी कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, आगे नेटवर्क नहीं रहते ना गाइड्स, तो इस बार हमने वॉकी टॉकी भी परचेज कर लिए थे ताकि कांटेक्ट में रहे। दोस्तों हम फागू पहुंच गए एक्चुअली, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लेना था। वो लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम मिलेगा उनको कुफरी तक। हमने सोचा तब तक हम थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ फ्रूट्स है क्या, देखो उधर है ना, सब्जी पड़ी है तो शायद होंगी, देखना पड़ेगा। देखो जाओ जाके, आगे भी है, देख लो एक बार जाओ ना, जाके देख लो। तो दोस्तों सॉरी, बार बार हमें आपको अपडेट देना पड़ता है। हम फागू से भी निकल गए क्योंकि हमारे साथी जो आ रहे थे उनकी गाड़ी की बैटरी हो गई है शायद खत्म, या एंड और या डेड, पता नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी पहाड़ों में होती रहती है। तो हमने सोचा, उन्होंने भी बताया कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो और हो सके तो पहुंच के स्टे वगैरह बुक कर लो, क्योंकि जियोरी का रास्ता इतना मुश्किल नहीं है कि उसको पार करने के लिए हमें उनकी या उन्हें हमारी ज़रूरत पड़े। तो दोनों आसानी से अकेले ये रास्ता हम कर सकते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है चलो हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग आ जाओ आराम से अपनी गाड़ी में नई बैटरी डलवा के। फिर ये अपडेट भी करिए कि हम निकल गए फागू से। ये किन्नर की फीलिंग अभी से क्यों दे रहे हैं? ये देखो, ये क्लिफ माउंटेन अभी से स्टार्ट हो गई गाइस। सो गाइस नारकंडा अभी 15 किलोमीटर दूर यहाँ से, और थोड़ी देर के लिए रुका था लेग स्ट्रेच करने के लिए। पीछे खड़ी अपनी शेरनी, और ये देखो पीछे मेरे दिख रहे हैं एप्पल के सारे गार्डन, तो एप्पल ब्लॉसम बोलते हैं इसको। और ऊपर ये जो जाली सी लगी हुई है ना, पक्षियों से एप्पल को बचाने के लिए, और जो ओले वगैरह गिरते हैं ना तो एप्पल को नुकसान ना करे इसके लिए लगाइए। तो पूरे रास्ते ऐसे एप्पल के पूरे देखो बागान बने हुए हैं हर तरफ। अभी सीज़न स्टार्ट होगा एप्पल का, लेकिन देर है, जून जुलाई के बाद होगा। अभी एप्पल के पेड़ में एप्पल के फूल लगने शुरू हुए हैं। चलो चलते हैं। दुर्वा बेबी नींद आ रही है, सो जा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नारकंडा, और अभी बजे हैं दोपहर के 12:30। तो आप जो ये रोड देख रहे हो, ये है नारकंडा से नेशनल हाईवे 5 होते हुए जो रोड जाता है अपना कल्पा की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जो आप सीधा रोड देख रहे हो ना, वो जाता है हाथू पीक की तरफ, और यहाँ की जो पॉपुलर लेक है नारकंडा की उसकी तरफ। और हम जैसे अभी लेफ्ट मुड़ चुके हैं, नेशनल हाईवे 5 पे ही कंटिन्यू करते हुए हम बढ़ रहे हैं कल्पा की तरफ। और यहाँ से कल्पा पहुँचते पहुँचते आई थिंक हमको इवनिंग हो जाएगी, सनसेट हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि उजाले उजाले में ही ड्राइव करें, ज़्यादा अंधेरा होए उससे पहले हमारी मंजिल पे पहुँच जाए। जैसा कि पहाड़ों का रूल है, अंधेरा होने से पहले आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाना है। और अगर आपको देखना है नारकंडा और उसमें क्या है देखने लायक जगह है, प्लेसेस क्या क्या आप विजिट कर सकते हो, तो आप हमारी पिछली सीरीज़ स्पीति वैली की देख सकते हो।
और यहाँ नारकंडा में भी आपको फ्यूल आसानी से मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सारे हमारे ग्रुप मेंबर्स के मेरे को कॉल्स आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और रास्ते में फ्यूल की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों देखो, अभी जब हम ट्रिप पे हैं तो हमें तो फ्यूल की कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी है। हमें हर जगह पे फ्यूल, पेट्रोल हो या डीजल, आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर की गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ले रही है, जिसकी वजह से फ्यूल की दिक्कत में भी हो सकती है और प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं। वैसे फ्यूल के 3 रुपये पेट्रोल और 3 रुपये डीजल के, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। फिलहाल अभी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हमें रास्ते में भी कहीं फ्यूल की दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, गुजरात में हमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। जो छोटे पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पे फ्यूल की कमी मेरे को दिखी थी, वो मना कर रहे थे। जैसे मैंने हमारा जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे में आपको दिखाया था, आप देख सकते हो वो वीडियो। बाकी अभी मौसम देखो फुल ऑन पैक है, यहाँ भी बारिश जैसा ही माहौल बना हुआ है। कभी धूप कभी छाँव आ रही है, जैसे आप देख सकते हो। लेकिन व्यूज़ और रास्ता बहुत सुंदर है और ये सबसे सीनिक व्यूज़ के साथ ये रास्ता बढ़ता है हमारा रामपुर की तरफ। और स्टे की बात करें तो अगर आपने हमारी पिछली सीरीज़ देखी है तो उस हिसाब से ही आप ट्रैवल करें स्पीति वैली के लिए। जैसे आप अगर शिमला में स्टे कर रहे हो, उसके बाद आप नारकंडा ही स्टे करिए। रामपुर और जियोरी की हाइट उससे कम है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ से 30-40 किलोमीटर तक हम नीचे ही उतर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेक्स भी बहुत गर्म होते हैं यहाँ पे। और 30-40 किलोमीटर की सीधी मतलब जैसे आने के टाइम चढ़ाई होगी, वैसे अभी उतर रहे हैं तो हाइट यहाँ पे वापस कम हो जाएगी, तो AMS हिट करने के चांस रहता है, क्योंकि चढ़ना उतरना लगातार पूरे रास्ते में आपको लगा रहेगा। तो आप हो सके तो नारकंडा में स्टे करना और उसके बाद सीधा आप चितकुल या फिर कल्पा में स्टे करना। एज़ पर दी रूल्स आपको AMS हिट करने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। तो नीचे मत रुकना, एक बार शिमला में रुकने के बाद रामपुर या जियोरी के आसपास, यही मेरा सजेशन रहेगा। हम जैसे शिमला में रुके थे तो हमने सोचा था कि जियोरी या रामपुर रुकेंगे, लेकिन फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हमारे पास टाइम है, हम सीधा कल्पा ही लगा सकते हैं आज के दिन में। तो इसीलिए हम कल्पा की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट डे कल्पा ही रहेगा। इसलिए हमारी जर्नी शिमला टू कल्पा के लिए नॉन स्टॉप चल रही है। आगे हम लंच ब्रेक करेंगे कहीं पे। पापा, ये पेड़ चेरी ब्लॉसम के जैसे लग रहे हैं। गाड़ी रोको ना, व्यूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे चेरी ब्लॉसम बहुत पसंद है। सो गाइज, लास्ट ईयर हम लोगों ने चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ के साथ बहुत सारी रील्स भी बनाई थी। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके जरूर से चेक कर लेना। तो वैसे उतरते उतरते ऐसे खूबसूरत पेड़ों के नीचे ब्लू ब्लू देखो पत्ते लगे हुए, फ्लावर्स। और ब्रेक को ठंडी कर रहा हूँ। कितनी गर्म है देखनी आपको, ये देखो इतनी गर्म है। वैसे पानी डालना नहीं चाहिए, ब्रेक्स ख़राब होती है। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए पानी डाला मैंने। अब ये नज़ारा देखो, एकदम अभी ग्राउंड लेवल पे आ गए वापस। तो दोस्तों, ये लेफ्ट साइड जो रोड जा रही है वो जा रही है मनाली जलोरी पास होते हुए। अगर आप चाहते हो यहाँ से मनाली जाना तो देख लेना, 150 किलोमीटर कवर करने में आपको लगेंगे 6 घंटे, क्योंकि रास्ता सिंगल लेन और ऑफ रोड से भरा हुआ होगा। तो आप अगर रामपुर से लौटते समय मनाली की तरफ सीधा जाना चाहते हो तो जलोरी पास होते हुए जा सकते हैं, लेकिन रास्ता ख़राब है। ये देखो गाइस, सतलुज रिवर के किनारे किनारे अब हम चलेंगे थोड़ी देर के लिए। और पानी देखो जम के आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है।
स्नो पिघल रही है और पानी आ रहा है जम के, और नज़ारा देखो आप एक बार, दोनों पहाड़ियों के बीच रिवर बह रही है, खूबसूरत। आगे अब होटल हरीद करके आएगा, जो हम लास्ट टाइम आए थे तब वहाँ लंच किया था, आज भी वहीं लंच करेंगे। और पीछे जो आ रहे हैं वो 15 किलोमीटर पीछे पहुँच चुके हैं, काफ़ी जल्दी आ गए हमारे साथ साथ, तो दोनों साथ में लंच करेंगे। पहुंच गए जी होटल हरीद। क्योंकि यहाँ का खाना हमें अच्छा लगा था, तो यहीं आज हम लंच करेंगे। Your destination is on the left. फिर से यादें ताज़ा करेंगे थोड़ी बहुत। फुल है भाई, फुल। कितना बता भी किया था। होटल हरीद फुल है आज। तो जी लंच हो गया है, और अब इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, अभी तक नहीं आया है। और दुर्वा को क्या खाना है? आइसक्रीम। हर जगह पे आइसक्रीम मिल जाती है इसको, तो ही खाना खाती है। बाकी व्यू दिखाऊं मैं होटल हरीद से, ये देखो, वही सतलुज रिवर का व्यू है। और यहाँ आप कैंपिंग भी कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अब ये नहीं बना था, इस बार ये नया है, ये छज्जा बन चुका है, यहाँ पे कुछ बना है, रूम वगैरह कुछ, तो यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो चलो गाइज, होटल हरीद से जर्नी शुरू करते हैं हम कल्पा की, और आपको किन्नौर गेट दिखाते हैं, और वो क्लिफ माउंटेन से गुजरते हुए हमारी जर्नी, आज की डेस्टिनेशन हमारी है कल्पा, वहां पहुंचते हैं। चलो फिर निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में।